प्रति वर्ष न्यूनतम ₹500 के इन्वेस्टमेंट की अनुमति देता है, जिससे यह विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लिए सुलभ हो जाता है। 5. संपत्ति कर से छूट। पीपीएफ अकाउंट में संचित बैलेंस को वेल्थ टैक्स से छूट दी जाती है, जिससे इसकी अपील और बढ़ जाती है। 6. सभी स्थानों पर पोर्टेबल। पीपीएफ अकाउंट को विभिन्न अधिकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर किया जा सकता है, जिससे अकाउंट होल्डर की सुविधा सुनिश्चित होती है। पीपीएफ के बारे में जानने लायक क्विक फैक्ट्स। पात्रता: केवल भारतीय निवासी ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। अवधि: 15 वर्ष, किसी भी बार 5 वर्ष के ब्लॉक में बढ़ाया जा सकता है। न्यूनतम इन्वेस्टमेंट ₹500 प्रति वर्ष। अधिकतम इन्वेस्टमेंट प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपए। टैक्स लाभ: सेक्शन 80C के तहत प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपए तक। ब्याज दर 7.1%। टैक्सेशन की कैटेगरी: छूट अतिरिक्त। प्रति व्यक्ति अकाउंट की संख्या 1। पीपीएफ अकाउंट का लाभ। पीपीएफ का एक अनोखा पहलू यह है कि यह टैक्स से पूरी तरह छूट है। दूसरे शब्दों में, जब आप अपने पीपीएफ अकाउंट से फंड निकालते हैं, तो आपको इस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। पीपीएफ की ब्याज दर 7.1% पर एक निश्चित ब्याज साधन के लिए सबसे अधिक है, और यह वर्ष से एक टैक्स लाभ के साथ भी आती है। दूसरी ओर, सभी फिक्स्ड डिपॉजिट टैक्स लाभ के साथ नहीं आते हैं, और मैच्योरिटी राशि आपके सेविंग अकाउंट में पहुंचने के बाद टैक्स योग्य होती है। पीपीएफ के लिए ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाती है। आपको अपनी सुविधा के अनुसार प्रति वर्ष ₹500 तक का भुगतान करने का भी लाभ मिलता है, और आप अपनी सुविधा के अनुसार किश्तों में 1.5 लाख रुपए तक का भुगतान कर सकते हैं। आप प्रति वर्ष इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 80C के तहत टैक्स कटौती में 1.5 लाख रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं। पीपीएफ सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट में से एक है, क्योंकि यह सरकार द्वारा समर्थित है और मार्केट इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा नहीं है। मार्केट की अस्थिरता आपके पीपीएफ अकाउंट बैलेंस की वैल्यू को प्रभावित नहीं करती है, और यह गारंटीड रिटर्न प्रदान करती है। आप अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए तीसरे से छठे वर्ष के बीच अपने अकाउंट पर लोन ले सकते हैं। लोन राशि कुल उपलब्ध राशि का 25% से अधिक नहीं हो सकती। अगर पहला लोन पूरी तरह चुकाया जाता है, तो दूसरा लोन छठी वर्ष से पहले लिया जा सकता है। मैच्योरिटी के बाद आप 5 वर्षों के ब्लॉक में अपनी अवधि को बढ़ाने का विकल्प चुन सकते हैं। कोई ऊपरी सीमा नहीं है, और ब्लॉक मैच्योर होने के बाद आप अनिश्चित रूप से इसे बढ़ाना जारी रख सकते हैं। अकाउंट धारकों को एक व्यक्ति को नॉमिनेट करने की अनुमति है। यह बहुत महत्वपूर्ण है ताकि आपका अगला बच्चा या आपके नाम का कोई व्यक्ति आपकी मृत्यु या किसी अन्य दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति के मामले में आपके अकाउंट का एक्सेस प्राप्त करे। 18 से अधिक के किसी भी निवासी भारतीय पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं और अपने बैलेंस पर ब्याज प्राप्त कर सकते हैं, भले ही वे आय न कमा सके। हालांकि आय के बिना जो लोग टैक्स कटौती लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। पीपीएफ अकाउंट की पात्रता। देश में रहने वाले भारतीय नागरिक पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। नाबालिग अपने माता पिता द्वारा संचालित पीपीएफ खाता रख सकते हैं। गैर आवासीय भारतीय नए पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते, लेकिन मौजूदा अकाउंट भारतीय निवासियों के लिए उपलब्ध 5 वर्षों तक बढ़ाने के विकल्प के बिना अवधि पूरी होने तक एक्टिव रहते हैं। अपना पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए गाइड। चरण 1, इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से अपने बैंक अकाउंट में लॉग इन करें। चरण 2, पीपीएफ अकाउंट खोलें, विकल्प चुनें। चरण 3, अगर यह आपके लिए है या अगर कोई नाबालिग की ओर से खुल रहा है तो सेल्फ अकाउंट चुनें। चरण 4, एप्लीकेशन फॉर्म में आवश्यक विवरण भरें। चरण 5, वांछित वार्षिक डिपॉजिट राशि दर्ज करें। चरण 6, एप्लीकेशन सबमिट करें और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया ओटीपी दर्ज करें। चरण 7, आपका पीपीएफ अकाउंट तुरंत बनाया जाएगा। अकाउंट नंबर स्क्रीन पर दिखाई देगा और आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर कंफर्मेशन ईमेल भेजा जाएगा। पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोलने के लिए आपको निम्नलिखित महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। नए अकाउंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म। इस फॉर्म को सटीक और पूरी जानकारी के साथ विधिवत भरा जाना चाहिए। केवाईसी डॉक्यूमेंट। आपको मान्य केवाईसी अपने कस्टमर को जाने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे,
जिसमें निम्नलिखित में से कोई भी शामिल हो सकता है। आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट। आवासीय पते का प्रमाण। आपको एक डॉक्यूमेंट प्रदान करना होगा जो आपके आवासीय पते के प्रमाण के रूप में कार्य करता है, जैसे यूटिलिटी बिल, बिजली बिल, टेलीफोन बिल आदि। बैंक स्टेटमेंट, रेंट एग्रीमेंट, नॉमिनी घोषणा फॉर्म। आपको अपने पीपीएफ अकाउंट के लिए नॉमिनी घोषित करने वाला फॉर्म भरना होगा। पासपोर्ट साइज की फोटो। अकाउंट खोलने की प्रक्रिया के लिए आपके पास हाल ही की पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए।